नमस्कार। बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने यूडोगोनियम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में अपन कोलियोकिट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन कोलियोकिट का सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। तो कोलियोकिट को क्लास क्लोरोफाइसी के अंदर रखा गया है और इसका जो ऑर्डर है वो कीटोफोरेलीज है और इसकी फैमिली है जो कोलियोकिटेसी है और जीनस है जो इसका कोलियोकिट है। अब कोलियोकिट है जो जनरली कहाँ अपन को प्राप्त होता है तो इसका ऑक्यूरेंस देखते हैं। तो कोलियोकिट है एक स्वच्छ जलीय शैवाल है, यानी कि ये फ्रेश वाटर एल्गी हैं और कभी कभार ये एपिफाइट और एंडोफाइट के रूप में भी पाई जाती हैं। एपिफाइट के रूप में ये जो एक्वाटिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनके ऊपर ये पाई जाती है, जैसे हाइड्रिला है, टाइफा है, ट्रापा है, निम्फिया है। इनकी सतह पर ये एल्गी है जो पाई जाती हैं। इसके अलावा ये कुछ जलीय एल्गी के ऊपर भी ये पाई जाती है, जैसे यूडोगोनियम है, वाउचेरिया है, उनके ऊपर भी ये पाई जाती हैं। एंडोफाइट के रूप में ये नाइटेला और कारा की सेल्स के अंदर पाया जाता है। कोलियोकिट की इंडिया के अंदर 3 स्पीसीज हैं: कोलियोकिट ऑर्बिक्यूलरिस, कोलियोकिट स्क्यूटेटा एंड कोलियोकिट नाइटेलेरम। जनरली जो इंडिया के अंदर कोलियोकिट की ग्रोथ होती है वो विंटर सीजन के अंदर होती है। अब अपन कोलियोकिट की थैलस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो कोलियोकिट की थैलस है जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, यानी कि कोलियोकिट है जो एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एल्गी होती है और इसका थैलस है जो हेट्रोट्राइकस और ब्रांच्ड होता है। हेट्रोट्राइकस का मतलब होता है इसका थैलस विषम तंतु की होता है। विषम तंतु की से मतलब होता है जो इसका थैलस है जो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक तो इरेक्ट सिस्टम होता है और एक होता है प्रोस्टेट सिस्टम, यानी कि उदर तंत्र और शयन तंत्र इसके अंदर होता है और साकित होता है। कोलियोकिट के अंदर 2 टाइप्स के थैलस पाए जाते हैं। एक तो होता है डिस्कोइड फॉर्म, यानी कि बिब्बाब फॉर्म। इस प्रकार का जो थैलस है वो कोलियोकिट स्क्यूटेटा के अंदर पाया जाता है और इसके अंदर इरेक्ट सिस्टम है जो एब्सेंट होता है। इरेक्ट का मतलब होता है उदर तंत्र है जो इनके अंदर एब्सेंट होता है और प्रोस्टेट सिस्टम या शयन तंत्र ये क्या करता है, डिस्क लाइक थैलस का फॉर्मेशन करता है। दूसरा जो थैलस का फॉर्म है वो है कुशनॉइड फॉर्म। इसका जो थैलस होता है वो हेट्रोट्राइकस होता है। हेट्रोट्राइकस का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि हेट्रोट्राइकस का मतलब होता है थैलस है जो 2 सिस्टम में डिवाइडेड रहता है, एक तो इरेक्ट सिस्टम और एक प्रोस्टेट सिस्टम। प्रोस्टेट सिस्टम का मतलब होता है लेटा हुआ। इरेक्ट सिस्टम के जो तंतु क्या करते हैं, आपस में मिलकर एक गद्दी नुमा या कुशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसीलिए इस थैलस के फॉर्म का नाम है कुशनॉइड फॉर्म और इसका एग्जाम्पल है कोलियोकिट पल्विनेटा। अब हम अपन कोलियोकिट की सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो कोलियोकिट की जो सेल स्ट्रक्चर होती हैं वो बहुभुजीय, बेलनाकार या चतुर्भुजीय होती हैं और इसकी सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके अलावा इसके अंदर पायरिनोइड भी प्रेजेंट होते हैं और बीतीय लेमिनेट क्लोरोप्लास्ट है जो इसके अंदर पाया जाता है। और इसके जो इसकी थैलस से स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी थैलस से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसको बोलते हैं अपन सीटें। तो ये सीटें हैं जो एक प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होती हैं और जो सीटें होते हैं उनका बेसल पार्ट होता है वो जिलेटिनियस आवरण से ढका होता है। अब कोलियोकिट के थैलस के अंदर ग्रोथ कैसे होती है, तो अपन ने देखा कि जो कोलियोकिट का जो थैलस होता है वो हेट्रोट्राइकस होता है, यानी कि उसके अंदर 2 सिस्टम होते हैं, इरेक्ट सिस्टम और प्रोस्टेट सिस्टम। तो इरेक्ट सिस्टम के अंदर जो ग्रोथ होती है वो एपिकल ग्रोथ होती है, यानी कि शीर्षवर्ती होती है ऊपर की तरफ, जबकि प्रोस्टेट सिस्टम के अंदर मार्जिनल मेरिस्टेम की एक्टिविटी के कारण इसके अंदर ग्रोथ होती है। तो किसके कारण होती है,
सीमांत मेरिस्टेम या मार्जिनल मेरिस्टेम के कारण इसके अंदर ग्रोथ होती है। अब अपन कोलियोकीट के अंदर पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। तो कोलियोकीट के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मेथड से होता है। इसमें से सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। तो जनरली अलैंगिक जनन है जो फेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है, और अलैंगिक जनन है जो बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के द्वारा होता है, यानी कि द्विकशाभिक चल बीजाणुओं के द्वारा होता है। इन चल बीजाणुओं का निर्माण है जो चल बीजाणु दानियों में होता है, और एक चल बीजाणु दाने के अंदर केवल एक ही चल बीजाणु का निर्माण होता है। तो कोलियोकीट का जो थैलस होता है उसका फिलामेंट की कोई भी एपिकल सेल्स होती है या शीर्ष कोशिका होती है, वो जूस्पोर एंजाइम के रूप में वर्क करती है या चल बीजाणु दानी के रूप में कार्य करने लगती है। फिर इस चल बीजाणु दानी का जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो मॉडिफाई होकर या रूपांतरित होकर बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर का फॉर्मेशन करता है या द्विकशाभिक चल बीजाणुओं का निर्माण करता है। अब चल बीजाणु जो बनते हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो जो बनने वाले चल बीजाणु होते हैं वो ओव्यूलेट या स्फेरिकल होते हैं। ओव्यूलेट या स्फेरिकल का मतलब होता है या तो अंडाकार होते हैं या गोलाकार होते हैं, और इनके अंदर दो फ्लैजिलाई होती हैं, तो इनको बोलते हैं अपन बाइफ्लैजिलेट, और एक न्यूक्लियस होता है यानी कि यूनिन्यूक्लिएट होता है। तो चल बीजाणु कैसा हो गया? अंडाकार या गोलाकार द्विकशाभिक एक केंद्र की संरचना होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वो लेटरल होता है यानी कि पार्श्व साइड में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके अंदर आई स्पॉट या दृक बिंदु का अभाव होता है। ये कोलियोकीट का जो फिलामेंट है इसकी जो कोई भी सेल्स है वो जूस्पोर एंजाइम के रूप में वर्क करती हैं। फिर इसके अंदर जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो जूस्पोर एंजाइम की जो वॉल होती है वो ब्रेक हो जाती है और उससे चल बीजाणु या जूस्पोर बाहर रिलीज हो जाता है, और ये मैच्योर जूस्पोर है जो बाहर रिलीज हो गया, और इसके अंदर ये बीच वाला है जो ये लेटरल क्लोरोप्लास्ट है, और ये इसकी न्यूक्लियस है, और ये इसके फ्लैजिला है। जब चल बीजाणु का फॉर्मेशन हो जाता है तो चल बीजाणु दाने के एपिकल पार्ट पर या शीर्ष भाग पर एक उभार नुमा या पेपिला बनता है, और इस पेपिला के टॉप पार्ट पर या ऊपर की पार्ट पर है जो एक छिद्र का निर्माण होता है, और इस छिद्र के द्वारा है जो जूस्पोर है जो बाहर आ जाते हैं, और मुक्त होने के बाद में या रिलीज होने के बाद में ये जो जूस्पोर होते हैं इनकी फ्लैजिला है जो गायब हो जाती हैं, और ये क्या करते हैं अपने चारों ओर एक लेयर या भित्ति का सेक्रेशन कर लेते हैं। अब चल बीजाणु का जर्मिनेशन कैसे होता है तो अपन पढ़ते हैं। मुक्त होने के बाद में चल बीजाणु की जो फ्लैजिला गायब हो जाती हैं और अपने चारों ओर मोटी लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो चल बीजाणु के अंदर डिवीजन होता है। तो चल बीजाणु के अंदर प्रथम विभाजन है जो ट्रांसवर्स भी हो सकता है और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी हो सकता है, यानी कि कहने का मतलब होता है अनुप्रस्थ विभाजन भी हो सकता है या उदग्र विभाजन भी हो सकता है। अनुप्रस्थ विभाजन है जो कोलियोकीट स्क्यूटेटा के अंदर होता है, और उदग्र विभाजन है जो कोलियोकीट पल्विनेटा के अंदर होता है। तो अपन कोलियोकीट स्क्यूटेटा के अंदर पढ़ते हैं। तो जब कोलियोकीट स्क्यूटेटा के अंदर चल बीजाणु के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो दो सेल्स बनती हैं, अपर सेल्स और लोअर सेल्स। अपर सेल से सीटे या हेयर का फॉर्मेशन होता है और जो लोअर सेल्स होती है उसके अंदर वापस डिवीजन होता है और इससे डिस्क का फॉर्मेशन होता है। जबकि कोलियोकीट पल्विनेटा के अंदर चल बीजाणु के अंदर जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो उदग्र विभाजन या लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, तो उससे दो डॉटर सेल्स बनती हैं, और इन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर वापस डिवीजन होता है, तो इससे प्रोस्टेट सिस्टम बनता है या सियान तंत्र का फॉर्मेशन होता है, और इस सियान तंत्र की जो सेल्स होती है उनके अंदर डिवीजन होता है, तो उससे लेटरल फिलामेंट इरेक्ट फिलामेंट या उदर तंतुओं का निर्माण होता है।